और 1 लाख नौकरियां और 1000 मैन्युफैक्चरर कंपनियां इंस्टॉल करेंगे अपने इस क्षेत्र में। अरे वोट तो दे दो, आराम खोरो, वोट तो दे दो बीएसपी को। जब ये वोट ही नहीं देंगे तो कैसे बनेंगे कुत्ते? ये वोट बेच रहे हैं साले, जो जूते पटका रहे हैं वो बलात्कार कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं इनके साथ। उनसे राजी हैं, मैं गाड़ी अपना करके तो दे रहा हूँ, वो तो बलात्कार कर रहे हैं, खूब कत्लेआम कर रहे हैं। कहाँ नहीं कर रहे बताओ? दिल्ली में नहीं हो रहे? रोज बलात्कार हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। अब क्या कांग्रेस, अब क्या फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा, इन्हीं दोनों के पीछे रहो। और ये केजरीवाल सबका बाप है। दोस्तों, मिलेंद्र गौतम मैं हूँ आज कंझावला में यहाँ पर विजय बौद्ध जी जो है अपना नामांकन भरने आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि बीएसपी पार्टी से वो लोकसभा इलेक्शन यहाँ पर लड़ रहे हैं, पूरे दमखम से लड़ रहे हैं और तकरीबन सैकड़ों की तादाद से यहाँ पर उनके समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि अपनी ससुराल से नई शादी से भी आए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज हम यहाँ कंझावला में उत्तरी पश्चिमी लोकसभा का चुनाव है, जो उसके लिए हम कंझावला में नॉमिनेशन के लिए सभी लोग यहाँ पर आए हैं। बीएसपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक सभी लोग आए हैं। हम चाहते हैं कि विजय बौद्ध भैया को विजय प्राप्त हो और ज़्यादा से सभी लोकसभा में अच्छा रिस्पांस मिले और जीत करके आए। विजय भैया के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई सारे लोग जो हैं वो विजय भाई के समर्थक में यहाँ पर आए हैं। वकील साहब ये सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या लगता है कि इस बार बीएसपी का खाता खुलेगा? क्योंकि अभी तक बीएसपी का कोई खाता दिल्ली में नहीं खुला है, लोकसभा में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस बार बीएसपी का खाता बहुत जरूर खुलेगा। वो इसलिए खुलेगा कि जो एक डुप्लीकेट पार्टी दूसरी पार्टी ने पैदा कर दी थी, उसके जो संस्थापक थे चौधरी बकार जी, वो भी पार्टी में आ चुके हैं। क्योंकि हमारी विचारधारा को वो शुरू से जानते तो थे, लेकिन वहाँ पे अपना ठगा महसूस करके अब हमारे साथ आ चुके हैं। और जो आप पार्टी के जो मंत्री थे, वो मंत्री भी हमारे साथ आ चुके हैं। समाज कल्याण मंत्री रहते हुए समाज कल्याण मंत्री इस्तीफा देके आज हम पार्टी ज्वाइन कर लिया है और पूरी तरह से हमारा साथ देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि बहुजन समाज पार्टी ने अब की बार दिल्ली में 7 में से 3 पार्टी अपने मुस्लिम समाज को दी है। जो माइनॉरिटी का जो मुस्लिम समाज है पूरा का पूरा दिल्ली में पूरा एक साथ हो चुका है और सारी वोटें और सारी जगह एक जगह हमारी। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज को 3 सीटें दी हैं और एससी समाज को 4 दी हैं, मुस्लिम और एससी का जो गठजोड़ है वो बन पाएगा इस बार का? बिल्कुल बन पाएगा, बिल्कुल, क्योंकि किसी भी पार्टी ने दिल्ली में अभी तक किसी भी मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दी है लोकसभा की। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने, बहन जी ने आशीर्वाद दिया है और इसी आशीर्वाद को मानते हुए पूरी दिल्ली एक हो चुकी है बहुजन समाज पार्टी के लिए। मंडन समाज भी और दलित समाज भी और जो माइनॉरिटी के लोग हैं सभी लोग। काशीराम साहब ने भी इलेक्शन लड़ा था पर वो हार गए थे, क्या विजय बौद्ध जीत पाएंगे? देखिए, ये जो लड़ाई है ये हार जीत की नहीं है, ये संघर्ष के लिए काम कर रहे हैं। और विजय बौद्ध भाई को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, अच्छे वोट मिलेंगे विजय भाई को और जीत भी मिलेगी। और यहाँ पे जो बहन जी के दिशा निर्देश के अनुसार जो समीकरण लगाया गया है बहुत ही शानदार लगाया है। और दूसरी बात यह है कि जो वोट हमारा छटका था पीछे, जो बीएसपी का वोट था, जो आम आदमी पार्टी में गया था, वो वोट इस बार वापस लौट के आ रहा है। और जब वोट लौट के आ रहा है तो जीत के हमारे पूरे चांसेस बनते हैं। और यहाँ जरूर, यहाँ से हम 2-1 सीट निकाल के बहन जी को डोली में डालेंगे। बिल्कुल, 7 में से 2 सीटें आ गई हैं। 7 में से क्या 2 ही सीटें आएंगी? अभी तो दावा कर रहे थे कि मुस्लिम और दलित गठबंधन हो गया तो जबरदस्त सीटें आएंगी, 7 की 7 आएंगी। बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुजन समाज इतना ज़्यादा यहाँ पे हरियाणा से भी, ठीक है, तो अगर ये बिकना छोड़ दे, बिकना बंद हो जाए तो सारी 7 के 7 तो नहीं आ जाएंगे, 2 थोड़े ही। और 50 साहब ने कहा था 20-22 साल पहले कि भी 40 सीट जीत सकते हैं, इतनी वोट तो यूपी की हैं। मैं तो हरियाणा अगर सारा जोड़ लोगे, सब जोड़ोगे तो ये 70 न जीत जाएंगे। आपने काशीराम साहब के साथ काम किया है पर विजय अभी तक नहीं दिला पाए। अभी मैं किसी से क्वेश्चन कर रहा था तो आप कह रहे थे कि काशीराम साहब कोई ना हारे, तो कौन हारा था फिर? वो समाज हारा। द पीपल गेट लीडरशिप व्हाट दे डिजर्व। जैसा समाज होता है ऐसा ही नेता चुनता है, क्योंकि यहाँ समाज ठीक नहीं है, हमारा छुपा हुआ समाज है। पंजाब से ज़्यादा यहाँ पे है जो छुप के रहते हैं, अपनी जात से भी छुपते हैं, वो छुपाते हैं। तो जो अपनी जात छुपा रहा है तो वो तो छुपेगा ही।
पर जाति तो किसी की चुपती नहीं है। जितनी छुपे उतनी छुपा लो, बाकी हाँ बच जाओ। अरे वोट तो दे दो हराम खोरो, वोट तो दे दो बीएसपी को। जब ये वोट ही नहीं देंगे तो कैसे बनेंगे कुत्ते? ये वोट बेच रहे साले, अब कोई वोट देने जाता नहीं। बता गाली दे रहे हो, फिर आपको लोग कैसे वोट देंगे? जो जूते पटका रहे हैं वो बलात्कार कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं इनके साथ, उनसे राजी हैं। मैं गाड़ी अपना करके तो दे रहा हूँ, वो तो बलात्कार कर रहे हैं, खूब कत्लेआम कर रहे हैं। कहाँ नहीं कर रहे बताओ? दिल्ली में नहीं हो रहे रोज बलात्कार हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। और जहाँ जहाँ कांग्रेस और भाजपा, अब क्या कांग्रेस, अब के फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा, इन्हीं दोनों के पीछे रहो। और ये केजरीवाल सबका बाप है, ये कम है क्या? ये गुमराह वोट देने वाले हैं, ये उन्हीं को जिताएंगे जो इनकी ऐसी तैसी करेगा। बिल्कुल, ये उन्हीं को ही जिताएंगे जो ऐसी तैसी करेंगे। बहुजन समाज की बहुत दिनों से बात चलती आ रही है। आप इलेक्शन लड़े, अपनी बहू को भी इलेक्शन लड़वाया पर जीत नहीं पाए, क्या कारण रहा जीत का? सर, जीतने का कारण कुछ नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है वो तकरीबन हमारा गुमराह था। और आम आदमी पार्टी बनने के बाद हमारा जो दलित समाज का वोट था वो किसी न किसी लालच में, जैसे फ्री का वादा किया गया था, उसके लालच में हमारा वोट बिखर गया था, जिसकी वजह से हम चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन अब इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद लोगों की सोच बदली है, और जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में 25 पार्टियों ने 16,500 करोड़ रुपए चंदा लेकर के लोगों को गुमराह किया, देश को लूटने का काम किया, गन्ना सेठों से पैसा लेकर गरीबों के अहित में जो कानून बनाए उनको फायदा पहुंचाया। उन चीज़ों को देखते हुए हमारा बहुजन समाज दोबारा से बहुजन समाज पार्टी में वापस बड़ी तेजी से वापस हुआ है। और केजरीवाल ने जिस तरह से SC/ST आयोग का पैसा पूरा 10 साल की सरकार का दूसरे अपने पूंजीपति साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो खर्च किया है, उसकी वजह से भी हमारा बहुजन समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जैसे कि हमारे राजकुमार आनंद जी ने और साफ बोला है कि SC/ST आयोग के समाज के साथ वहाँ भेदभाव होता है, हमारे समाज का पैसा दूसरी संस्थाओं में खर्च किया जाता है। ये सारी बातें देखते हुए हमारा बहुजन समाज, जो बहुजन समाज पार्टी से दूर गया था, 17 निगम पार्षद हमारे यहाँ जीते थे, 2 विधायक जीते थे, कई सीटों पे हम 2008 में 2nd पोजीशन पे थे। वो इस चुनाव में आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली में से 7 सीट में से कम 5 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में आने जा रही है। और ये 5 सीट बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिल्ली का योगदान पहले रहेगा। योगदान 5 सीटों का रहेगा, 2 सीट कहाँ जा रही है? क्या बात है, 2 कैंडिडेट सही नहीं चुना आप लोगों ने? नहीं, हमारा कैंडिडेट सही है, लेकिन मैं 100% आपको दावा नहीं कर सकता। 2 सीटें किसी भी क्षेत्र में जा सकती हैं, मैं 100% बात करना बिल्कुल बेनामी है, लेकिन 5 सीट कम से कम, मैंने ये कहा कम से कम 5 सीट। सर 100% जाने के लिए 100% काम करना पड़ेगा, तब जाके 33% आता है और पास होता है बच्चा। मैं भी जब स्कूल में या कॉलेज में था तो 100% के लिए काम करता था, जब जाकर के मेरे मार्क्स जो है वो कोई 74% आए, एक बार 76% आए, तभी जाके मैं पहुंच पाया। तो आप 100% पे काम शुरू करोगे तभी तो पहुंच पाओगे सर। सर मैं बता दूं, जो आप ये विशाल कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का, ये 24 घंटे बहुजन समाज पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को डोर टू डोर जाकर जोड़ने का काम करता है। बहुजन समाज पार्टी दिखावे का काम नहीं करती, बहुजन समाज पार्टी आपके घर में जाके लोगों को जोड़ने का काम करती है। और ये इलेक्शन के टाइम पे आप लोग काम करते हो? बस इलेक्शन के टाइम पे नहीं, पूरे 365 दिन बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता अपने 365 दिन काम करते हैं। क्या हम लोग अगर करेंगे तो शायद हमें आज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं जो है ना आपका इस चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने ये बातें उठाई है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी वो है कि जो हमारा वो है समाज को जोड़ के रखती है। और मैं यही सभी से आग्रह करता हूं कि सोच समझ के जो है ना बहुजन समाज पार्टी को जिताइए। अगर यही है जो है अपने समाज को आगे ले जाने के लिए बहन जी जो है ना काम करेगी, और बहन जी का जो है ना हाथ मजबूत करिए।
बहन जी तो काम कर रही है, पर बाबूजी आप लोग तो काम नहीं कर रहे। नहीं बहन जी तो करेंगे। पूरी मजबूत है, इसे नहीं, दिखा रही है। अब करेंगे। यूपी में कितनी बार, 4 बार आगे, पर दिल्ली में 1 बार भी नहीं लाए नहीं, हुए आप। अब करेंगे, सब मिलके काम करेंगे। अब बहन जी के हाथ मजबूत करेंगे। अब जो है ना, सबने सोच लिया है, अब बहन जी के हाथ मजबूत करेंगे। बिल्कुल हाथ मजबूत करेंगे। युवा हैं, मजबूत शोल्डर वाले हैं। क्या लगता है कि बहन जी आप युवाओं के ऊपर जो भरोसा कर रही हैं वो सही कर रही हैं? पहले बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी। और मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं और हमने, आपको शायद मालूम हो, और मैं बंसगार समाज से हूं और हम लोगों को दिल्ली में जो जिम्मेदारी दी गई थी, समता विकास पार्टी 26 जनवरी 2023 को हमने पार्टी विलय किया था, जैसे आप पूछ रहे हैं। और हम लोगों ने अंदरूनी काम किया है और बहुत ताकत से काम किया है और पिलर मजबूत किया है। और हम 5 नहीं, हम 7 सीट पर टक्कर देने के लिए तैयार हैं। हम उस मैच में खेल रहे हैं और हमने 365 की जो काम करने की बात कर रहे हो आप, हमने इसमें तन मन धन से अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ा है और हमने अपने कार्यकर्ताओं को शो नहीं किया। हमने जो काम किया, मानवर कांसीराम साहब और बाबा साहब के विचारों, आदरणीय बहन जी का जो आदेश हुआ, उनके तरीके से काम किया गया। और सारे कार्यकर्ता आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के सारे जिलाध्यक्ष, दोनों जिलाध्यक्ष और प्रदेश के सारे सचिव भी है हमारे पे, और सारे कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष। सर पदाधिकारी तो सब मिल जाते हैं। हाँ। और मीटिंगें भी होती है तो पदाधिकारी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अकेला पहुँचता है? कौन पहुंचता, किसने कहा? सारे अकेले पदाधिकारी पहुँचते हैं। क्या लगता है कि ऐसे अकेले पहुँच के या सिर्फ पदाधिकारियों को यहाँ पर मौजूद होकर के कहानी बन जाएगी? नहीं, पदाधिकारियों को अकेले भेज, बताना। नहीं, देखिए सुनिए, मैं इसका घनिष्ठ आपका बिल्कुल साधारण जवाब दूंगा। जिस तरीके से जो पदाधिकारी को जितना मैसेज मिला गया, तो सारे यहाँ पहुंचे हैं। कुछ जिम्मेदारी दूसरे लोगों की भी होती है कि हमें कितने लोगों को मैसेज करना है। हमको मैसेज किया गया, हम सारे पदाधिकारी जितने भी होते हैं, एक विधानसभा में 7 पदाधिकारी होते हैं, जैसे 10 से तो 100-150 पदाधिकारी होंगे भाई। आप जो और बोलते तो और भी लोग आते ना। बिल्कुल, तो ये कोई बात नहीं, इशू नहीं है। हम लोग जीवन से खड़े हैं। जो हमने काम किया है बूथ से लेकर विधानसभा से लेकर जिले से लेकर सारा का मजबूती से हम लड़ेंगे। और 5 नहीं, हम 7 सीट पे, और बहन जी को 2024 में सीट पे 2024 में आ रहे हैं। कितना % वोट आ जाएगा, सिर्फ यही बता दो। सीटों की तो बात छोड़ो, बोलो। आवाज में ताकत होगी तभी तो जीत पाओगे। अच्छा जी, वोट % तो काफ़ी पड़ेगा अब की बार। और अब की बार शायद कम से कम हम 5 ना 2 सीट तो जरूर जीतेंगे। 2 सीट पक्की बीएसपी की झोली में आएगी। 2 या 5? 2 तो पक्की आएगी, 5 की निकट 2 जरूर आएंगी। आकांक्षा, बहुत सारी कंफ्यूजन है। एक चीज और बता दूं कि लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, पर नए युवा भी हैं। सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी लोग अपने एक दूसरे के साथ लोगों से मिल करके कारवा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। धूप में भी और हैं। सर, भाई लड़ रहे हैं आपके, क्या कहना चाहेंगे? ये हम श्योर करेंगे कि भाई बाकी सीटों का पता नहीं है, लेकिन ये श्योर जरूर करेंगे कि विजय बोध इस सीट को 101% निकालेंगे। और निकालने के बाद में इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि इस क्षेत्र में कम से कम 5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे और 1 लाख नौकरियां और 1000 जो अपनी झुग्गी झोपड़ियों में से जो रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, उनमें से 1000 मैन्युफैक्चरर कंपनियां इंस्टॉल करेंगे अपने इस क्षेत्र में। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग भी लगाएंगे और भी काम करेंगे। हम विजय भाई को इस उत्तरी पश्चिमी लोकसभा में बहुत तगड़ी बहुमत से जिताएंगे और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस बीजेपी को सबको हम पछाड़ देंगे, क्योंकि ये लोकसभा बहुजन समाज पार्टी की बहुत ही मजबूत लोकसभा है। और हमारा कार्यकर्ता पूरे एक बूथ पर पूरी अपनी ताकत लगा करके घर घर तक जाएंगे और विजय बौद्ध जी को भारी मतों से हम जिताने की कोशिश करेंगे। भारी मतों से जिताने की बात चल रही है। विजय बौद्ध का बहुत जबरदस्त तरीके से है। हंस दो इंडिया से वो आते हैं। हंस दो इंडिया में उन्होंने एक शाम बाबा साहब के नाम भी वो की थी। 26 अलीपुर रोड पे उन्होंने वो अंतिम सांस, एक इतिहास बन गई। कार्यक्रम हर 6 दिसंबर, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को होता था। उसी से ही उनकी पहचान बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। और भी कई सारे लोग हैं यहाँ पर उनके समर्थक में आए हुए हैं, आप देख ही रहे हैं।